दोस्तों आजकल इंटरनेट का इतना बड़ा जाल फैल चुका है कि जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में आती है सब उसके पीछे भागने लग जाते हैं। पहले सब पर सिग्मा मेल का बुखार चढ़ा था तो बच्चा बच्चा कहता था कि आई एम अ सिग्मा मेल, और आजकल तो मतलब हद हो गई है। 13, 14, 15 से लेकर 50-60 साल वाले लोग भी खुद को ब्रह्मचारी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मचर्य करना इतना आसान है कि सिर्फ 1 महीने अपने वीर्य को कंट्रोल कर लो और हो गया ब्रह्मचर्य? दिस इज कॉल्ड रॉन्ग ब्रह्मचर्य। इसे मैं आपको गौतम बुद्ध की एक स्टोरी से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक घने जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल के बीच में थोड़ा आराम करने के लिए वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनका एक चिंतित शिष्य उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य के महत्व को समझना चाहता हूँ, पर मेरी चिंता यह है कि क्या सिर्फ शरीर का संयम करना ही ब्रह्मचर्य होता है या फिर हमें कुछ और भी करना होगा ब्रह्मचारी बनने के लिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य की तरफ देखा, फिर उन्होंने पेड़ की एक हरी भरी टहनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और उस टहनी को तोड़ कर ले आओ। शिष्य थोड़ा हैरान परेशान हो गया कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का पूछा था, तो भगवान मुझे ये क्या करने को बोल रहे हैं? लेकिन वो बिना सवाल किए टहनी काट कर ले आया। जब उसने टहनी को बुद्ध के हाथ में दिया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, अब जाओ इस टहनी को वापस उस पेड़ से जोड़ दो। शिष्य हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है भगवान? एक बार टहनी अलग हो गई तो वापस जोड़ना असंभव है। तब बुद्ध ने गहरे शब्द में कहा, वही तो, ब्रह्मचर्य भी कुछ ऐसा ही है। ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने शरीर को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा और मन को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें छू भी ना सके। सिर्फ शारीरिक संयम एक कटी हुई टहनी जैसा है। असल ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम अपनी अंतर इच्छाओं को समझो, उन्हें पहचानो और उनका पूरी तरह से विनाश कर दो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए। अभी भी उस शिष्य के मन में ब्रह्मचर्य को लेकर थोड़ा संकोच था, वैसा ही संकोच जैसा अभी आपके मन में है कि अपनी इच्छाओं को पूरा खत्म कैसे कर सकते हैं। बुद्ध ने थोड़ा और समझाते हुए कहा, यह पेड़ सिर्फ इसलिए इतना मजबूत दिखाई देता है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम सिर्फ पेड़ का बाहर का हिस्सा देख रहे हो, लेकिन असल ताकत जो इसे आंधी से बचाकर रखती है वो इसकी जड़ों में छुपी हुई है। तेज से तेज आंधी आई या तूफान, ये पेड़ तब भी हिलता नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर मजबूती से पकड़ी हुई हैं। ब्रह्मचर्य भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर तुम सिर्फ अपने आचरण को बाहर से सुधारने की कोशिश करोगे तो वो टेम्परेरी होगा। असली ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम अपने मन की गहराइयों को समझो, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को सुधारो और अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। फिर बुद्ध अपने शिष्य की तरफ मुड़कर बोले, अगर तुम्हें एक गहरी नदी पार करनी हो तो क्या तुम बस उसके किनारे पे खड़े होकर इंतजार करोगे कि नदी कब बस सूख जाए और तुम सीधा सीधा उसे पार कर लो, या फिर तुम एक रास्ता ढूंढोगे, कोई पुल बनाओगे या फिर अपने दम पे नदी को पार करोगे? शिष्य ने अनजानेपन में जवाब दिया, मुझे खुद ही नदी पार करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही। जिंदगी के सफर में भी तुम्हें अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे। सिर्फ ऊपर से दिखावा करना या वीर्य को कुछ दिन तक रोक लेना ब्रह्मचर्य नहीं होता। असल ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम अपने अंदर की इच्छाओं, अपने डिजायर्स को डीपली समझते हो और उन्हें अपने कंट्रोल में ले आते हो। बुद्ध ने फिर शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी वश में करने का नाम है। अगर तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है, तब तुम असल में अपने विचारों और इच्छाओं पर जीत हासिल कर पाओगे, और यही जीत तुम्हें एक सच्चा ब्रह्मचारी बनाएगी। शिष्य ने अब बुद्ध की बात पूरी तरह समझ ली थी। उसने सिर हिलाया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मन और आत्मा की एक गहरी साधना होती है। ये एक सफर है जिसमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना सबसे जरूरी होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की और कहा, याद रखो, ब्रह्मचर्य एक दिन या एक महीने का प्रयास नहीं है, ये एक जीवन का तरीका होता है जिसमें हर दिन अपने आप को सुधार कर अंदर से मजबूत बनाया जाता है। अब सोचिए, बुद्ध ने जो बातें उस वक्त अपने शिष्यों को समझाई थी आज भी कितनी गहरी और प्रभावशाली है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक कंट्रोल नहीं बल्कि अपने आप को इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी सुधार करना है। आज के ज़माने में जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, वहाँ ब्रह्मचर्य का असल अर्थ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये एक दिन, एक महीने या सिर्फ फिजिकल कंट्रोल का मामला नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है जो आपको अपने डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल पाने, अपने गोल्स पर फोकस रखने और अपने मन को शांत बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर गौतम बुद्ध के दोनों स्टोरीज का सार निकाले तो वो ये निकलता है कि ब्रह्मचर्य को अपनी लाइफ में अप्लाई करना सिर्फ वीर्य को कंट्रोल करना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाने की बात है। अपने करियर, गोल्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडफुलनेस पे ध्यान देना। जब आप अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से हटा के किसी एक चीज़ पर लगाते हो तब ही आप अपने ट्रू पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल पे जाके यूज़ कर पाते हो। अब मैं आपको ब्रह्मचर्य के कुछ सही तरीके बताता हूँ जो मैंने सीखे गौतम बुद्ध की इन 2 स्टोरी से। नंबर 1, फोकस अपने गोल्स पर। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपना फोकस सुधारिए ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर टिका सके। नंबर 2, रियल खुशी और शांति। ब्रह्मचर्य से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो किसी भी टेम्परेरी प्लेजर से कहीं ज़्यादा होगी। नंबर 3, एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाना। अपनी एनर्जी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में वेस्ट ना करें, उसे अपने करियर, गोल्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लगाइए। नंबर 4, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हर दिन कुछ समय खुद को दीजिए और अपने आप को समझिए। अपनी सोच को, अपने दिमाग को शांत रखने की प्रैक्टिस कीजिए। यह आपकी मेंटल क्लैरिटी को एनहेंस करेगा। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन से सक्सेस। अपनी इच्छाओं को समझकर कंट्रोल करना आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसी जर्नी है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिर्फ कुछ दिन अपने विचारों या इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें डीपली समझकर उन्हें अपने कंट्रोल में लाना ही असल ब्रह्मचर्य होता है। तो आज से अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य को एक स्पिरिचुअल और मेंटल प्रैक्टिस के रूप में देखिए और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक सुंदर बैलेंस में ले आइए। बुद्ध ने जो संदेश दिया वो हर युग में सत्य है। अगर आप अपने अंदर की एनर्जी को समझकर उसे कंट्रोल कर पाए तो दुनिया में कोई भी छोटी मोटी आंधी आपको हिला नहीं सकती। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि हर छोटी या बड़ी मुश्किल आपको परेशान करना बंद कर देगी। अगर आपको ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझ में आ गया हो और आप इसे अपनी लाइफ में उतारने जा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना ब्रह्मचर्य मोड ऑन। और अगर आप ब्रह्मचर्य को और अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारी ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।